हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। त्रिकोणमिति के इस फॉर्मूला से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 से 7 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इस फॉर्मूला से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वो हम बताएंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्लास को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए एक बार यहाँ पे फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसे आपको याद कर लेना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसे आपको याद रखना है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये साइन थीटा के बराबर होता है। ये एक दूसरे के उल्टा होता है, तो इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। और अब इसे समझ लीजिए, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। और ये भी एक दूसरे के उल्टा होता है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉट थीटा के बराबर होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो टेन थीटा के बराबर होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट में इससे देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये भी एक दूसरे के उल्टा होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, ये सभी फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? जो पहला प्रश्न पूछा जाता है ये आपसे यही पूछा जाता है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है कॉस थीटा के, बी ऑप्शन है साइन थीटा के, सी ऑप्शन है कॉट थीटा के, डी ऑप्शन है टेन थीटा के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो पीछे हम यहाँ पे बता चुके हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा। इसे आपको याद रखना है। जो हम अभी फॉर्मूला बताए हैं उसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि टेन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? थीटा के जगह पे आपको ए भी देखने को मिलेगा। तो ए क्या होता है? कोण होता है। और थीटा भी क्या होता है? कोण ही होता है। तो उससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे थीटा के जगह पे ए दिया है, तो यहाँ भी थीटा के जगह पे क्या होगा? ए ही होगा। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि टेन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? ए ऑप्शन है कॉस ए, बी ऑप्शन है साइन ए, सी ऑप्शन है कॉट ए, डी ऑप्शन है टेन ए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है? तो ये कॉट ए के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखते हैं तो ये प्रश्न आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन 38 डिग्री बटा कोस 52 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न साइन 38 डिग्री और बट्टा यहाँ पे कॉस 52 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे साइन 38 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे कॉस 52 डिग्री का मान नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि 38 डिग्री को चेंज करना है या तो आपको 52 डिग्री को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे हम 38 डिग्री को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे साइन, और 38 डिग्री को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 52 डिग्री। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 38 डिग्री बचेगा। तो 38 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और ये एक हमारा फॉर्मूला भी बन जाएगा। और नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप लोग ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो नीचे वाले को आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको वैसे ही यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखिए, बस यही आपको एक बात यहाँ पे समझना है कि 38 डिग्री को आपको कैसे लिखना है। तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 52 डिग्री आपको लिख देना है। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा, 38 डिग्री बचेगा। और ये एक यहाँ पे फॉर्मूला भी बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो थीटा के जगह पे कितना है, 52 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 52 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो ये कॉस 52 डिग्री के बराबर होगा। और बट्टा के नीचे भी क्या है, यहाँ पे कॉस 52 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए कॉस 52 डिग्री से कॉस 52 डिग्री एक बार में कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि tan 49 डिग्री बटा कोट 41 डिग्री का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको tan 49 डिग्री और बट्टा यहाँ पे कोट 41 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan 49 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे कोट 41 डिग्री का मान नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ पे अब हम नीचे वाले को चेंज करेंगे, तो ऊपर वाले को आपको बिल्कुल वैसे ही उतार देना है। तो हम यहाँ पे नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले को सेम वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोट है तो कोट, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है सबसे पहले 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 41 आएगा। तो 90 में से यहाँ पे 49 डिग्री को घटा लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 41 डिग्री आ जाएगा। तो बस यही आपको यहाँ पे करना है। आपको यहाँ पे 41 डिग्री को ऐसे लिखना है 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। 90 में से आप लोग 49 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 41 डिग्री आएगा। और ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। ऊपर यहाँ पे देखिए tan 49 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 49 डिग्री, और ये एक फॉर्मूला बन गया कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये tan थीटा के बराबर होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, 49 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 49। तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो tan यहाँ पे क्या होगा, 49 डिग्री के बराबर होगा। तो ये tan 49 से tan 49 कट के कितना बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपको कोई बोले कि 5 लिखिए, अगर कोई यहाँ पे 7 माइनस 2 लिखता है तो ये भी 5 ही हुआ और ये भी 5 ही है। तो आपको क्या करना है, बस इस दोनों में से किसी एक का मान आपको चेंज कर देना है। अगर आप लोग ऊपर वाला चेंज करते तो आप लोग कैसे लिखते, यहाँ पे 49 डिग्री को, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता 90 डिग्री में से क्या घटाएं, तो 41 डिग्री आपको घटाना पड़ता। तो 90 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49 डिग्री आएगा। लेकिन हम यहाँ पे नीचे वाला चेंज किए हैं, तो यहाँ पे देखिए कोट है तो कोट, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि 90 डिग्री में से ही घटाना है। तो 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 41 आएगा। तो
तो 90 डिग्री में से अगर हम 49 डिग्री को घटा लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 41 आएगा। तो इसका अर्थ भी क्या हुआ, वही हुआ, 41 डिग्री ही हुआ। लेकिन यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री एक फॉर्मूला बनता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, 49 है, तो थीटा के जगह पे हम यहाँ पे 49 लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये एक बार में कट जाएगा। और ये एक ऐसा ट्रिक होता है, अगर ऐसा आपको प्रश्न दिखे तो आपको आंख मूंद के एक पे टिक लगा देना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न का मान एक ही होता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि 2 साइन 50 डिग्री बटा कोस 40 डिग्री का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको 2 साइन 50 डिग्री और बटा यहाँ पे कोस 40 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन 50 डिग्री का मान नहीं होता है और यहाँ पे कोस 40 डिग्री का मान नहीं होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 50 डिग्री को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और यहाँ पे साइन है तो साइन, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। और 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 50 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री में से अगर हम 40 डिग्री घटा लेंगे तो हमारा 50 डिग्री आएगा। तो 50 डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटा लेंगे तो 50 डिग्री ही आएगा। और बट्टा के नीचे आपको चेंज नहीं करना है, इसको आपको वैसे ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री है, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस और थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 डिग्री, और बट्टा के नीचे भी यहाँ पे कॉस 40 डिग्री है। तो कॉस 40 डिग्री से कॉस 40 डिग्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि 2 साइन 50 डिग्री बटा कोस 40 डिग्री, अगर इसका आपको मान ज्ञात करना है तो इसका तो मान 1 आएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। तो ऐसे भी आप लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4 है तो इसका आंसर कितना होता, तो इतना का तो मान 1 होगा, तो 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 ही आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 रहता तो इतना का तो मान ये कट के 1 आएगा, तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ऐसे आप लोग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो अगर एक हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 यहाँ पे ले लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे 10 यहाँ पे ले लेते हैं हम 40 डिग्री, और बट्टा यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉट यहाँ पे 50 डिग्री। अब अगर बोले कोई किसका आपको मान ज्ञात करना है तो tan 40 डिग्री बट्टा कॉस यहाँ पे कॉट 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। तो 5 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 5 ही होगा। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए लिख के कि सर हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम सभी का कमेंट देख रहे हैं, तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि हमें समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर 54 डिग्री का मान ज्ञात करे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको tan स्क्वायर अब 36 डिग्री दिया है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर यहाँ पे 54 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे देखिए tan 36 डिग्री का आपको मान नहीं पता होगा,
और यहाँ पे cot 54 डिग्री का मान नहीं होता है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर वाला का चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर लिख दीजिए। और 36 डिग्री को आपको कैसे लिखना है, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 36 आएगा। तो 90 में से अगर हम 54 डिग्री को घटा लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 डिग्री के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री लिखेंगे। और ये एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। और एक आप चेंज कर दिए तो दूसरे वाले को चेंज नहीं करना है, इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। तो अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, 54 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 54 डिग्री। और बट्टा के नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। ये एक बार में कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे आपको cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको a का मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो a का मान कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ से हम a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे b जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। और यहाँ पे प्लस b है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस b हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस b निकल गया। तो यहाँ पे आपको cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए cos है तो cos, और a का मान कितना निकला है, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस b निकला है। तो अब ये एक फॉर्मूला बन गया, cos 90 डिग्री माइनस b किसके बराबर होता है, तो ये साइन के बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। और थीटा के जगह पे कितना है, b है, तो यहाँ पे लिख देंगे b। तो cos 90 डिग्री माइनस b किसके बराबर होगा, तो ये साइन b के बराबर होगा। तो यहाँ पे c वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री हो तो tan y का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको tan y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। तो यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। तो x इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। तो y के जगह पे अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस x रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan है तो tan, और y के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस x लिख देंगे। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cot के बराबर होता है। और ये थीटा थीटा के जगह पे क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस x किसके बराबर होगा, तो ये cot x के बराबर होगा। तो यहाँ पे c वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार आप लोग फिर से बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया सर। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसका आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग पार्ट 1 वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा,
ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और शाम 7 बजे सभी विषयों का यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा, तो शाम 7 बजे आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।